scholars where future lies in your own abilities. Friends, हम बना रहे हैं हमारा वीडियो नंबर 3, तीसरा वीडियो है हमारी कौन सी सीरीज का? डायनामाइट सीरीज का। वो डायनामाइट सीरीज जिसमें हम लोग एक बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं इस साल। ऐसे फटेंगे कि सब देखते रह जाएंगे। तो गाइस, हमारी जो डायनामाइट सीरीज है, आज हम उसका तीसरा वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम लोग लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे थे एंड दिस इज वीडियो नंबर 3। दिस इज स्पेशली न्यू, बिल्कुल नई सीरीज है हम लोगों की फॉर क्लास 9th एंड फॉर क्लास 10th 2021 सेशन। ठीक है, दिस इज फॉर 2021 सेशन। तो दोस्तों, हम डायनामाइट्स हैं और हमें डायनामाइट की तरह बिहेव करना आता है। ठीक है ना। हमारे लास्ट प्रीवियस ईयर्स के रिजल्ट बहुत शानदार थे हम लोगों के, और इस साल भी हम लोग कुछ नया धमाका आप लोगों के लिए ले रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने हमारी सीरीज का नाम रखा है डायनामाइट। ठीक है, राइट। सो बिहेव लाइक अ डायनामाइट। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर तीसरा वीडियो बना रहे हैं और आज इस तीसरे वीडियो के अंदर मैं आपको लेके जाऊंगा न्यूट्रिशन के ऊपर। ठीक है, पहला वीडियो पढ़ चुके, दूसरा वीडियो पढ़ चुके, तीसरा वीडियो। ठीक है, तीसरा वीडियो हमारा जो होगा आज न्यूट्रिशन और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर लूंगा। ठीक है, और साथ साथ हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स भी यहां पर देखने वाले हैं। यानी कि आज का वीडियो हो सकता है कि आपको एक 3 नंबर का क्वेश्चन दे, 3 मार्क्स क्वेश्चन। आज का वीडियो 3 नंबर, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, राइट। और आज मैं फोटोसिंथेसिस पे खत्म करूंगा और कल मैं वापस से फोटोसिंथेसिस से ही उठूंगा। Is that clear? ठीक है, तो चलिए हम लोग हमारे चलते हैं डायनामाइट सीरीज की तीसरी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर क्या पढ़ा था। सेकंड वीडियो के अंदर हमने जो टॉपिक्स कवर अप किए थे, दोस टॉपिक्स आर व्हाट आर एक्चुअली लाइफ प्रोसेस, वीडियो नंबर 1। ठीक है ना। सेकंड, न्यूट्रिशन एंड द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। हमने न्यूट्रिशन का बेसिक पढ़ लिया था उस वीडियो के अंदर। ठीक है ना, राइट। कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ लिए थे, जहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि फूड ऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक होता है। ये सारी चीजें हम हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो नंबर 1 जो था इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर, दैट इज व्हाट हम लोगों ने पढ़ा था। इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर के अंदर लिविंग एंड नॉन लिविंग प्लस लाइफ प्रोसेस, ये हम लोग सारी चीजों के बारे में डिस्कशन कर चुके थे वीडियो नंबर 1 में। ठीक है, अब चलते हैं हमारी आज की वीडियो के ऊपर, वीडियो नंबर 3। और जो मैं आपको यहां पर चालू करूंगा, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, व्हाट एक्चुअली इज न्यूट्रिशन, वी हैव डिस्कस्ड। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पे लेके जाऊंगा, बट उससे पहले मैं एक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन। न्यूट्रिशन का मतलब था फूड प्लस यूटिलाइजेशन। ठीक है, व्हाट इज न्यूट्रिशन? खाना खाना और उस खाने का पच जाना। खाना खाना और उस खाने का पच जाना, दैट इज न्यूट्रिशन। तो यानी कि इस पूरे चैप्टर में मैं आपको सबसे पहले खाना खिलाऊंगा, उस खाने के बाद उस खाने को पचवाऊंगा। अब इच्छा आपकी है, आप क्या खाते हो, मैं क्या खाता हूं, कहां लेके जाते हो, कहां रखते हो, वो काम मेरा है। मेरा आपका काम है सिर्फ अपनी इच्छा का खाना खाना। उसके बाद आपकी इच्छा से कुछ नहीं होगा, वो खाना टूटेगा, वो खाना पहुंचेगा, वो खाना वेस्ट की फॉर्म में बाहर भी निकलेगा। ये सारा काम होगा, सिर्फ आपको आजादी है आपका खाना खाने की। और हर दिन मैं खाना ले जाके अलग अलग जगह रखूंगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, हर दिन अलग अलग जगह रखूंगा आपके साथ। ठीक है, राइट। तो चलिए, न्यूट्रिशन हमने पढ़ा, फूड और उसका यूटिलाइजेशन। ठीक है, दैट इज नोन एज न्यूट्रिशन। ठीक है, अब न्यूट्रिशन को करने का तरीका, कितने तरीके से न्यूट्रिशन अकर होता है या मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आते हैं, which through which we are taking food। ठीक है ना। तो these modes are on the basis of taking food। आप खाना के कौन सा ले रहे हो, किस तरीके से ले रहे हो। ठीक है ना, आप खाना किस तरीके से ले रहे हो उसके बेसिस पर होता है। ठीक है, सबसे पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉफिक। फर्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉफिक एंड द सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज, जो दूसरा तरीके का न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में परफॉर्म होता है, दैट इज व्हाट, हीटरोट्रॉफिक। हीटरोट्रॉफिक, अब भूलोगे
सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, और हमें कैसे पता चले दैट व्हाट इज हेटेरोट्रॉफिक एंड व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक, कौन करता है ऑटोट्रॉफिक, कौन करता है हेटेरोट्रॉफिक, और अगर वो ऑटोट्रॉफिक करता है तो वो ही क्यों ऑटोट्रॉफिक करता है, कोई और क्यों नहीं कर पाता, और अगर कोई हेटेरोट्रॉफिक कर रहा है तो वो हेटेरोट्रॉफिक क्यों कर रहा है, कोई और क्यों नहीं कर पा रहा, उसका आंसर हम लेंगे, उसका जवाब भी हम लेंगे। ठीक है, क्या है ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। इसका मतलब क्या हुआ कि वो ऑर्गेनिज्म जो खुद से सेल्फ ऑटो डिराइव करते हैं, जो अपना ऑटो खुद चलाता है, जो अपना ऑटो खुद चलाए, यानी कि जो अपना खाना खुद बनाए, उसको ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। अब आप बोलोगे सर मम्मी भी तो अपना खाना खुद बनाती है, कभी कभी हम मैगी भी बनाते हैं, कभी कभी जिसको बहुत अच्छी कुकिंग आती है, सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है कुकिंग में, हम अपना खाना खुद बना रहे, तो क्या हम ऑटोट्रॉफ्स हुए, तो फिर हेटेरोट्रॉफ्स कौन हुए? आया दिमाग में आया, मेरे क्वेश्चन चल रहा है यार, अगर मैं ऑटोट्रॉफ हूं तो फिर हेटेरोट्रॉफ कौन है, और अगर तू हेटेरोट्रॉफ है या तू ऑटोट्रॉफ है, मैं ऑटोट्रॉफ हूं, कैसे? फिर अंतर क्या है मुझ में तुझ में, अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस? अब आएगा डिफरेंस। ठीक है, मैंने कहा उसको भाई सुन मेरी बात, ठीक है, मैंने कहा देखो प्लांट जी, आप ऑटोट्रॉफ और मैं हेटेरोट्रॉफ। उसने कहा कैसे, हाउ, आप ऑटोट्रॉफ कैसे और मैं हेटेरोट्रॉफ कैसे? मैंने कहा ठीक है मैं बताता हूं आपको, आ जाओ। सेल्फ तो न्यूट्रिशन करना है, लेकिन यूजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो वो ऑर्गेनिज्म जो अपना ऑटो खुद चलाते हैं, कंज्यूमिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड कन्वर्ट दीज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू फूड आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स। अब बात आती है व्हाट इज इनऑर्गेनिक फूड, बोले सर हमें तो पता ही नहीं, आपने बोला था जिसमें फर्टिलाइजर्स वगैरह हो, तो यहां पर इनऑर्गेनिक फूड की भाषा आती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर इनऑर्गेनिक फूड्स। तो हमारे पास सेल्फ न्यूट्रिशन परफॉर्म करने वाले कौन होते हैं, प्लांट्स होते हैं, और प्लांट्स में भी एक वैरायटी है। कौन से वैरायटी के प्लांट्स होते हैं? दे आर बेसिकली ग्रीन कलर प्लांट्स। कौन से कलर के प्लांट्स हैं? दे आर ग्रीन कलर प्लांट्स एंड दे आर नोन एज प्रोड्यूसर्स। क्या कहलाते हैं वो? प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। सो प्रोड्यूसर्स आर प्लांट्स, ग्रीन कलर के प्लांट्स, वो अपना ऑटो खुद चलाते हैं, मतलब सेल्फ न्यूट्रिशन करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को फूड में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या मेरे पास इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को फूड में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी नहीं है? मैं बोलूंगा ऑफ कोर्स नहीं है, इवन बीच पे तो नहीं है, ठीक है ना। तो दे आर यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड कन्वर्ट दैट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड, and this process of conversion of carbon dioxide to food is known as photosynthesis। ठीक है, राइट। आओ देखो प्लांट क्या कहता है, ये रहे हमारे प्लांट, ठीक है, और ये रहे हमारे सूरज दादा, ठीक है, राइट। प्लांट कहता है कि अगर सूरज दादा आप नहीं आओगे तो मैं खाना कैसे बनाऊंगा? फूड हेल्प, ठीक है, यानी कि जो प्लांट्स हैं वो फूड बनाते हैं सन की हेल्प से, और अगर सन नहीं आएगा तो वो अपना फूड नहीं बना पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सन की हेल्प से, ग्रीन कलर के प्लांट्स। अब बात करेंगे कि व्हाई ओनली ग्रीन कलर का प्लांट ऐसा कर सकता है, व्हाई नॉट अदर कलर का प्लांट, ठीक है ना। तो यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सन की मदद से किया जाता है, ठीक है ना। और यहां पर क्या चीजें आती हैं सन की मदद के अलावा? कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरी चीज है वाटर। सो ग्रीन प्लांट्स आर यूजिंग सनलाइट, सन की हेल्प ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं,
और वाटर ले रहे हैं, इन तीन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को फूड में कन्वर्ट कर रहे हैं अलोंग विद ऑक्सीजन। दे आर नोन एज प्रोड्यूसर्स, उनको कहा क्या गया था, ऑटोट्रॉप्स आर नोन एज प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूस करने वाला, ठीक है, दे आर बेसिकली नोन एज प्रोड्यूसर्स। पूरा प्रोसेस अभी देखेंगे, ठीक है। अब बात आती है हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। बोले भाई हीटरोट्रॉफिक क्या है? हीटरोट्रॉफिक वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर डिपेंडेंट न्यूट्रिशन किया जाता है, ठीक है। दे आर बेसिकली कंज्यूमर्स, दे आर बेसिकली कंज्यूमर्स, है ना। और वो क्या करते हैं, ये जो फूड प्लांट ने बनाया इस फूड को कंज्यूम करने का काम करते हैं। दे आर कंज्यूमिंग दिस फूड, द फूड व्हिच वाज प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। तो हीटरोट्रॉप्स आर बेसिकली डिपेंडेंट न्यूट्रिशन करते हैं, दे आर नोन एज कंज्यूमर्स। और वो क्या खाते हैं, वो खाना खाते हैं जो प्लांट ने बनाया, ठीक है। अब प्लांट ने हमने देखी थी दो चीज बनाई थी, वन इज फूड प्लस वन इज ऑक्सीजन। तो हम खाना भी खाते हैं और हम ऑक्सीजन भी खाते हैं। देखो खाने में क्या खाया मैंने, व्हीट, राइस, पल्सेस, ठीक है, ग्रेन्स, ये सारी चीजें खा रहा हूं। और ये सारी चीजें बनाने वाला कौन प्राणी है? यही तो भाई है जो सारी चीजें बनाता है। किसकी मदद से? सन की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की मदद से। ग्रीन कलर के प्लांट फूड बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं, दोनों चीजें हम ले जाते हैं। उन्होंने जो बनाया वो हम उठा के ले गए, दैट इज फोटोसिंथेसिस। सिंपली दैट इज कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यानी कि जो हीटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज डिपेंडेंट एंड कंज्यूमर्स करते हैं, ठीक है। दे आर बेसिकली नोन एज कंज्यूमर्स, और जो खाता है वो ये खाता है, ठीक है ना। तो अब कौन हुए? हाँ भाई, बात आती है हु आर कंज्यूमर्स, एनिमल्स, समवॉट बैक्टीरिया कहीं पे, ठीक है, और साथ में और कौन आता है, ह्यूमंस, ठीक है। तो इन शॉर्ट वी कैन से मैमल्स, ठीक है ना, राइट, बेसिकली मैमल्स एंड बैक्टीरिया, फंगाई, ऑल दीज थिंग्स। So heterotrophic, dependent, consumers, animals, bacteria, humans, mammals, they consume the food which was produced by the green plant by the process of photosynthesis, ठीक है। Now we have different types of heterotrophic mode of nutrition, ठीक है। हमारे पास types of heterotrophic, अब बोलोगे सर इसमें क्या टाइप है, सिर्फ खाना खाना ही तो है। मैंने उससे पूछा भाई तू कैसे खाना खाता है, बोले कुछ नहीं, उठाया मैंने, खा गया, अब क्या अंतर, ठीक है भाई। मैंने कहा उससे कि भाई तूने कैसे खाना खाया, ही सेड उठाया खा गया, एंड आई आल्सो सेड उठाया खा गया। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द टाइप ऑफ हीटरोट्रॉफिक? तो हम टोटल 3 तरीके का हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। पहला आता है सैप्रोफिटिक, सेकेंड आता है पैरासिटिक, और थर्ड आता है होलोजोइक, ठीक है। इसके अलावा कुछ किताबों में कुछ और भी मेंशंस हैं, ठीक है ना। दे टॉक अबाउट डेट्रीवोर्स, बट वी आर नॉट कंसीडरिंग डेट्रीवोर्स ओवर हियर। हम डेट्रीवोर्स को सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक का हिस्सा रख देते हैं, ठीक है ना। तो सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक का एक हिस्सा डेट्रीवोर्स है, डेट्रीवोर्स, ठीक है ना, राइट। दे आर अ पार्ट ऑफ पैरासिटिक एंड सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब बोलोगे सर व्हाट इज सैप्रोफिटिक, खाना ही तो खाना है, कैसे भी कंज्यूम कर सको। अरे खाना ही तो खाना है, कैसे भी खाया हो। अब खाना खाने में क्या मैं खाना खाते समय पूछूंगा और आई एम परफॉर्मिंग सैप्रोफिटिक, आई एम परफॉर्मिंग पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, आई एम परफॉर्मिंग होलोजोइक। So what is actually the holozoic, parasitic and saprophytic? आ जाओ, अंतर करेंगे। सबसे पहले होलोजोइक न्यूट्रिशन किया, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर सॉलिड फूड थ्रू मैम्ब्रेन,
ठीक है, हम किसी भी सॉलिड फूड को एनगल्फ करते हैं एक मेम्ब्रेन के थ्रू। सो लुक एट द करेक्टर, ठीक है ना। तो यहां पर हमारे मिस्टर खरगोश क्या कह रहे हैं, उनका कहना है प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके खाना बनाया, सो दे आर बेसिकली ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, ठीक है ना। और इस प्राणी ने, ठीक है ना, उसको खा लिया, उठाया, यहां से निकाल के खा गया। बोले भूख लग रही है, अब मैं ये सोचूंगा कि कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर रहा है ये, नहीं भाई, मेरे को तो खाना खाने से मतलब है। सो दे आर ऑटोट्रॉप्स एंड दिस खरगोश, मिस्टर खरगोश, ठीक है ना, मिस्टर चीकू, ये मिस्टर चीकू क्या कर रहे हैं, सॉलिड फूड को खा रहे हैं अपनी मेम्ब्रेन्स के थ्रू, ठीक है ना, मेम्ब्रेन्स के थ्रू एक्सचेंज ऑफ फूड मटेरियल हो रहा है, एंड दैट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो व्हाट एक्चुअली इज होलोजोइक, व्हेन अ सॉलिड फूड गेट ट्रांसफर थ्रू अ मेम्ब्रेन, ठीक है, दैट इज होलोजोइक। तो अब बोलो कौन कौन करता है, मैं होलोजोइक कर रहा हूं, काउ, गोट, दे आर होलोजोइक, ठीक है, रैबिट्स, दे आर होलोजोइक। तो हम ह्यूमन बीइंग्स जनरली होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। जनरली क्यों बोलूं, हम करते ही होलोजोइक है, ठीक है। अब आता है अगला, आ जाओ, अगर देख सकते हो तो मुझे प्लीज देख के बताओ कि क्या हो रहा है। ये कौन है, दिस इज मिस्टर मॉस्किटो, ही इज मिस्टर मॉस्किटो। ये मिस्टर मॉस्किटो हैं और इन्होंने क्या करा, यहां पे काट खाया, ठीक है ना, दिस इज मॉस्किटो बाइट, दिस इज बेसिकली अ मॉस्किटो बाइट। तो मच्छर आया, आके बैठा, खा गया। अब क्या होगा, इसका वायरस घुसा मेरे आरबीसी में और वो जाके बैठ गया, यहां बैठ गया। अब क्या हुआ भाई, ये क्या करेगा, धीरे धीरे इस वायरस की तादाद को बढ़ाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ओ बहुत सारे कर लिए, बहुत सारे। अब बोलोगे सर अगर 1 से 2 होता है तो एनर्जी चाहिए, अब ये एनर्जी आई कहां से, है ना। तो ये क्या करता है बेचारा, क्या करता है, देखो, टेक एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ, ठीक है ना। इसने जैसे डंक मारा, मेरे आरबीसी में पहुंचा, मेरे आरबीसी से एनर्जी ली और एनर्जी लेके बड़ा होता जा रहा, बहुत बड़ा होता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, अपनी पॉपुलेशन मेरे अंदर बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा, बढ़ाता जा रहा, बढ़ाता जा रहा है। अब इसको लगा कि भाई मेरी पॉपुलेशन इतनी सारी हो गई है और मैंने इसकी बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम कर ली है और मेरी पॉपुलेशन बहुत सारी हो गई है, तो अब मैं इसकी बॉडी में फैल जाता हूं और ये पूरी बॉडी में यहां से स्प्रेड आउट होके निकल गया और हमें क्या हो गया, मलेरिया हो गया। तो यानी कि ये ऑर्गेनिज्म टेक एनर्जी फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स और मेक देम होस्ट, और ये सिर्फ अटैक करते हैं लिविंग के ऊपर। एज आई एम अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैं जिंदा हूं, उस समय इसने मेरी बॉडी को होस्ट बनाया, मेरी बॉडी से एनर्जी ली एंड गेट मल्टीप्लाइड और मुझे मलेरिया कर दिया। यानी कि वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर पैरासिटिक आ गया, एंड दे आर नोन एज पैरासाइट्स। तो वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर लिविंग पे अटैक किया जाता है, उसकी बॉडी को होस्ट बनाया जाता है, उसी की बॉडी से एनर्जी ली जाती है एंड गेट मल्टीप्लाइड और फिर वो बॉडी में अटैकिंग हो जाता है, ठीक है। मॉस्किटो, कुस्कुटा की बेल, ठीक है, अमर बेल, राइट, ये सारी चीजें हैं कहीं ना कहीं फंगस, ठीक है, राइट, वो इसके ऊपर काम कर रही हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अटैक करती हैं, ठीक है ना। लाइस, जू पड़ जाती है सिर में, लाइस, ठीक है ना, राइट। तो ये सब चीजें जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे अटैक करती हैं, उनकी बॉडी से एनर्जी लेती हैं और उन्हीं को हार्म करती हैं एंड गेट मल्टीप्लाइड और दिक्कत कर देती है। इज दैट क्लियर? तो दैट इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हार्मिंग द बॉडी, नंबर 1, अटैक ऑन द लिविंग बॉडी, नंबर 2, टेक एनर्जी फ्रॉम द लिविंग बॉडी, नंबर 3, ठीक है, गेट मल्टीप्लाइड, नंबर 4, एंड दे आर वेरी मच हार्मफुल, ठीक है, राइट। तो दैट इज व्हाट पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। अगला, दैट व्हाट इज नेक्स्ट। अब ये क्या है, यहां कुछ लिखा हुआ है,
वाटर मोल्ड इज अटैकिंग एंड डिकम्पोजिंग अ डेड इंसेक्ट। यहां पे देखो, दिस इज अ डिफरेंट थिंग, डेड इंसेक्ट, एंड दीज आर मशरूम्स, ठीक है ना। मशरूम्स आर टेकिंग एनर्जी, राइट। ये मशरूम्स यहां लगे हुए, ठीक है। तो जहां पर डेड वाली बात आ जाए, दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सैप्रोफिटिक, दैट इज सैप्रोफिटिक, और जो परफॉर्म करते हैं दे आर नोन एज सैप्रोफाइट्स, दे आर नोन एज सैप्रोफाइट्स। तो अब बोलो सर अंतर क्या है, खा तो वो भी रहा है। तो भाई सैप्रोफाइट्स के अंदर डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर अटैक किया जाता है, डेड और डिकेइंग, नॉट हार्मिंग बॉडी, किसी की भी बॉडी को हार्म नहीं किया जाता, नॉट हार्मिंग बॉडी, ठीक है ना। क्योंकि जब वो किसी मरे हुए चीज को खा रहा है, ठीक है ना, तो मरे हुए चीज को क्या करने का काम कर रहा है, दे आर डिकम्पोजिंग, दे आर डिकम्पोजिंग दैट ऑर्गेनिज्म, वो उसको डिकम्पोज कर रहा है। और कुछ कुछ केसेस में तो इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। लेकिन ऐसा कहीं पर भी मुझे किसके अंदर नहीं दिख रहा था, कहीं पे भी नहीं दिख रहा था पैरासिटिक के अंदर, क्योंकि पैरासिटिक तो लिविंग पे काम कर रहा था, बॉडी को हार्म कर रहा था, डिकम्पोज नहीं कर रहा था, बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी डिराइव कर रहा था, और फर्टिलिटी इंक्रीज तो हो ही नहीं रही थी। तो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर नहीं, डेड ऑर्गेनिज्म और खत्म होते हुए ऑर्गेनिज्म पर अटैक किया जाता है, उनको डिकम्पोज किया जाता है, उनसे जो न्यूट्रिएंट मिलता है वो सॉइल में चला जाता है, बॉडी को कोई भी हार्म नहीं होता। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो देखो, ये मैंने यहाँ पर पिक्चर आउट किया है इस चीज को, ठीक है ना। सो वाटर मोल्ड इज अटैकिंग एंड डिकम्पोजिंग और डेड इंसेक्ट, दिस इज वाटर मोल्ड, ये प्लांट है ना, ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को खत्म कर रहा है। तो नाउ दैट इज ऑफ नो यूज। स्पाइडर क्या करता है, स्पाइडर इज परफॉर्मिंग पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज नॉट, पहले तो वो उसको अटैक करेगा, उसको पकड़ लिया, अब उसकी बॉडी को धीरे धीरे खा रहा है, ठीक है ना। अगर वो अटैक कर रहा है और स्पाइडर ने उसको वेब में फंसा लिया और वो मर गया, देन सैप्रोफिटिक, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अर्थवॉर्म्स, वी हैव एन एग्जांपल ऑफ अर्थवॉर्म्स व्हिच इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। भाई मैं कुछ और एग्जांपल्स आपके लिए लेके आया हूं यहां पर, दिस इज एन एग्जांपल। कुछ पेड़ याद आया, ये मुंह खुला, इसमें ऑर्गेनिज्म आया और वापस से बंद। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वीनस फ्लाई ट्रैप, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वीनस फ्लाई ट्रैप। और मुझे बताना which kind of nutrition it is performing, heterotroph में कौन सा कर रहा है, पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक, ठीक है, पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक। एंड दिस इज अर्थवॉर्म, दिस इज अर्थवॉर्म, है ना, जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। सो दिस इज अर्थवॉर्म, earthworms, these are what, earthworms, they are basically earthworms, right। तो वो क्या है, they are basically earthworms, है ना। तो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, कमेंट सेक्शन ऑन है, आंसर जरूर दें कि which mode of nutrition is performed by these earthworms and these are the Venus flytrap, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हमने 3 तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा, ठीक है ना, टोटल किसके अंदर, हेटरोट्रॉफ के अंदर, है ना। अब हम चलते हैं वापस से मिस्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के ऊपर, जो आज के लिए आखिरी टॉपिक होगा, ठीक है। व्हाट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का नाम है, दे आर नोन एज, which kind of which mode of nutrition they are performing? They are performing autotrophic, they are performing autotrophic mode of nutrition, number 1 चीज, ठीक है ना, that is a part of self nutrition, self nutrition। वो सेल्फ न्यूट्रिशन कौन करता है, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है ना, राइट। अब क्या हुआ भाई, ग्रीन प्लांट आया मेरे सामने, ब्लू कलर का प्लांट आ गया, रेड आ गया, बोला क्यों नहीं भाई, व्हाई ओनली ग्रीन प्लांट, मैं क्यों नहीं कर सकता, ऐसी क्या कमी है मेरे अंदर, और ऐसी क्या अच्छाई है ग्रीन प्लांट के अंदर कि वो सिर्फ ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर रहा है, या आप लोगों ने भेदभाव कर दिया कहीं पर,
भेदभाव करते हो आप। बोले यार ग्रीन प्लांट कर सकता है, हम रेड प्लांट से दुश्मनी है। अभी किसी को किसी की गर्लफ्रेंड को कोई गिफ्ट देना हो तो भाई उठा के रेड रोज दोगे? किसी ने देखा है ग्रीन कलर का? दिया है कभी? येलो रोज दोगे फ्रेंडशिप में? दोगे कि नहीं दोगे? ब्लैक रोज दोगे एनिमी को? और साला बदनाम हमें कर दिया और ग्रीन प्लांट को ऊपर उठा रहे। तो क्या है ऐसा ग्रीन प्लांट के पास? मैंने कहा है भाई, उसके पास बहुत सारी चीजें हैं। क्या है ग्रीन प्लांट के पास? ये उसका ग्रीन कलर ही उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। ग्रीन प्लांट्स के पास होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। ठीक है, अब वो बोला भाई क्लोरोफिल तो मेरे पास भी है। कौन सा? मेरे पास पिंक कलर का है। मेरे पास कोई बोला मेरे पास रेड कलर का है, कोई बोला मेरे पास ऑरेंज कलर का है। लेकिन मैंने कहा ग्रीन कलर के क्लोरोफिल के पास कुछ पावर है। ठीक है ना? तो क्लोरोफिल इज ग्रीन कलर पिगमेंट। कैसे कलर का पिगमेंट है? ग्रीन कलर पिगमेंट। ठीक है, अब ये ग्रीन कलर पिगमेंट बहुत काम करता है। ठीक है ना? ये ग्रीन कलर का पिगमेंट जो कि क्लोरोफिल कहलाता है, ये ट्रैप्स सन एनर्जी। ठीक है, अब बोलो सर सन की एनर्जी का क्या काम? बोले भाई मैंने कहा बेटा तेरी मम्मी पापा या तू कभी खाना बनाते हो? बोले हाँ सर बनाते ना, बहुत बार बनाते। भाई कैसे बनाते हो, क्या करते हो? खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? बोले सर फ्रूट्स वेजिटेबल्स चाहिए। और क्या चाहिए? बोले मसाले चाहिए, स्पाइसेस। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? मैंने कहा पकाओगे कैसे? कैसे पकाओगे? भाई कैसे पकाएगा तू बता मुझे। हाउ यू कुक? कैसे कैसे कैसे? कच्चा खाएगा? सब्जी उठाई, कद्दू खाना था सपोज करो, यूं करके यूं डाला, मसाले डाले, हो गया काम। हाउ इज इट? ऐसा हो सकता है? बोले नहीं सर। वो क्या चाहिए? बोले गैस चाहिए। गैस क्या देती है? एनर्जी देती है। इन ग्रीन प्लांट्स को क्लोरोफिल की मदद से एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी की मदद से दे कुक फूड। तो उनको भी तो एनर्जी चाहिए, उन्हें भी तो गैस चाहिए, उन्हें भी तो एलपीजी सिलेंडर चाहिए। और उनका तो नेचुरल एलपीजी सिलेंडर है भैया। कौन सा? सन दादा, सूरज। ठीक है, तो देयर नेचुरल एलपीजी सिलेंडर, देयर वी हैव अ नेचुरल एलपीजी सिलेंडर, नेचुरल एलपीजी सिलेंडर। और ये नेचुरल एलपीजी सिलेंडर से एनर्जी निकालने का काम सिर्फ क्लोरोफिल कर सकता है। और क्लोरोफिल वो भी काले कलर वाला, हरे कलर वाला, और हरे कलर वाला क्लोरोफिल वाले ग्रीन प्लांट होते हैं। तो वो क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक फूड या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को किसमें कन्वर्ट करते हैं? फूड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आए, ये गैस आई, उन्होंने इस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को गैस की मदद से फूड में कन्वर्ट कर दिया। तो भाई यहां पर नेचुरल एलपीजी सिलेंडर चला, नेचुरल एलपीजी सिलेंडर चला और उसने इनऑर्गेनिक फूड को, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को फूड में कन्वर्ट करने का काम किया। एंड दिस कंप्लीट प्रोसेस ऑफ conversion of inorganic food, inorganic substances into food in the presence of chlorophyll with the help of sun energy, the process is known as photosynthesis. The process is known as photosynthesis. This is photosynthesis. Photo means light and synthesis means put together. अब बोलोगे what to put together? What to put together? मैंने कहा put together all the inorganic substances. तो लाइट की प्रेजेंस में सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को एक साथ रख दो and you will get food and oxygen. That is photosynthesis. Simple. ठीक है, राइट? तो सन से वाद विवाद हुआ, प्लांट से वाद विवाद हुआ, ग्रीन प्लांट से वाद विवाद हुआ, और इनऑर्गेनिक फूड किस में कन्वर्ट हो गया? ऑर्गेनिक फूड के अंदर, along with oxygen.
ठीक है, राइट। सो दिस कंप्लीट प्रोसेस, तो प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक, सेल्फ न्यूट्रिशन, ग्रीन प्लांट्स करते हैं। ग्रीन प्लांट्स के पास यूनिक क्या है, आज के बाद क्या बोलोगे, उनके पास क्लोरोफिल है। वो क्या है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है। वो क्या करता है, उनको एलपीजी सिलेंडर देता है। एलपीजी सिलेंडर यानी कि ट्रैप्स एनर्जी फ्रॉम सन, और वो एनर्जी की प्रेजेंस में अगर मैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को एक साथ रखूं तो खाना बन गया। अब आप बोलो सर क्वेश्चन है मेरे पास। मैंने कहा क्या क्वेश्चन है तेरे पास? बोले सर आप ये बताओ मुझे कि ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं तुझे बताता हूं, आजा बेटा समझ। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है वाटर। बोले सर मैंने पकड़ लिया आपको। मैंने कहा कैसे पकड़ा भाई, क्या गलती है मेरी? उसने कहा कि सर देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड नेचर में रखी है आपके पास, ऑब्वियसली। बोले वाटर भी है, ऑब्वियसली। ग्रीन प्लांट भी पड़ा हुआ है, ऑब्वियसली। बोले सन तो 24 घंटे है, ऑब्वियसली। तो बोले अब ये सिर्फ ग्रीन प्लांट को ही क्यों ऑटोट्रॉफ बोला, खाना तो अपने आप बन जाता, खाना तो अपने आप बन जाता, फिर क्यों नहीं बना गया? बोले नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड रखा है, वाटर रखा है, ग्रीन प्लांट है, क्लोरोफिल उनके पास है, सन एनर्जी है, ऑटोमेटिक सिलेंडर चल रहा है, फिर खाना क्यों नहीं बन गया? व्हाई ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफ? मैंने कहा मेरे पास आंसर है। आंसर है? बोले क्या है आंसर, बोलो आप। मैंने कहा है मेरे पास आंसर, मैं आता हूं तेरे पास आंसर देने। बोले क्या है आंसर? मैंने कहा ले, गैस के ऊपर कद्दू बना रहे थे ना, नहीं है पसंद, चलो पनीर बनाता हूं। टमाटर लिए, क्रश कर लिए, पनीर लिया, यूं उठाए और गैस जलाई और गैस के ऊपर सब चीजें रख दी। एग्जामिन द कंडीशन, बिना कढ़ाई के गैस के ऊपर सब रख दिया। नाउ व्हाट इज द सिचुएशन? बिना कढ़ाई के गैस के ऊपर सब रख दिया, क्या खाना बनेगा? नहीं, मुझे उसके लिए कोई यूटेंसिल चाहिए, कढ़ाई चाहिए, कुकर चाहिए। तो भैया वो कुकर कहां है? वो कुकर प्लांट है जिसके अंदर खाना बन रहा है। अब बोलो सर प्लांट का कुकर मैंने तो कभी नहीं देखा। आओ मैं प्लांट का कुकर भी दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले ये कंसेप्ट क्लियर कर लो कि क्लोरोफिल क्या है, सन की एनर्जी ट्रैप हो रही है, इनऑर्गेनिक फूड क्या था और क्या है। तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ दिस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस in the presence of chlorophyll with the help of sun energy is known as photosynthesis. अब देखो कहां है सारी चीजें। मैं आया सबसे पहले ये प्रोसेस, इसी पे वाद विवाद कर रहा था भाई ये मुझसे चीकू, है ना। ये सन की एनर्जी आई, ये ऑक्सीजन आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सारी चीजें हो रही है, यहां पे खाना रिलीज भी हो गया ऑक्सीजन के साथ साथ, तो यहां सारा काम है। अब यहां पे आपको दिखा कि प्लांट की कढ़ाई क्या है, उसकी लीव्स, ठीक है। तो यानी कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये इसकी क्या है, दिस इज द कुकर ऑफ प्लांट, दिस इज व्हाट, कुकर ऑफ प्लांट, और वी कैन से अ किचन ऑफ द प्लांट, किचन ऑफ प्लांट। बोले सर व्हाई किचन ऑफ प्लांट इज दिस लीफ? मैंने कहा उसका भी आंसर है। आप थोड़ा सा 9th क्लास की फ्लैशबैक पे पहुंचो। हमने पढ़ा था कि क्लोरोफिल ही बनाता है, और क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है लीव्स में। लीव्स में कहां? मैं आपके लिए पूरा स्ट्रक्चर निकाल के ले आया। दिस इज द साइट वेयर क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, ठीक है ना। अब क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट है, उसके सीक्वेंस पे आओ। लीव्स के अंदर थैलाकोइड्स, ठीक है ना। लीव्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, दे आर थैलाकोइड्स, ठीक है ना। लीव्स के अंदर क्या रखा हुआ है, थैलाकोइड्स, ठीक है। जाओ आ जाओ, क्लोरोप्लास्ट, थैलाकोइड्स, ठीक है। उसके अंदर मेसोफिल सेल, आ जाओ, और यहां पर मेसोफिल सेल में रखा हुआ है क्लोरोफिल। सो यानी कि ये कहां है, लीव्स में। तो लीव्स
के अंदर प्लास्टिड्स हैं, उन प्लास्टिड्स में क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्ट है जो ग्रीन कलर का पिगमेंट कंटेन करता है थैलाकोइड सेल के अंदर। तो दीज आर व्हाट? थैलाकोइड्स। और इन थैलाकोइड्स को मैंने जोड़ा तो दे आर नोन एज ग्रेनम, दे आर नोन एज ग्रेनम। तो स्टैक ऑफ थैलाकोइड्स, स्टैक्स ऑफ थैलाकोइड्स आर नोन एज ग्रेनम। तो थैलाकोइड्स के अंदर ये सारी चीजें रखी हैं और एक थैलाकोइड को दूसरे थैलाकोइड से या एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से कनेक्ट कर रहा है लैमेला। क्या कनेक्ट कर रहा है? लैमेला। तो थैलाकोइड्स का ग्रुप ग्रेनम और ग्रेनम को कनेक्ट कर रहा है लैमेला और वहीं पर पड़ा हुआ है क्लोरोप्लास्ट और वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर मेसोफिल सेल है और उस मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोफिल है। तो इन शॉर्ट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन लीव्स। तो यानी कि खाना कहां बनेगा? आ जाओ भाई, ये बन गया खाना लीफ में। अब क्वेश्चन आया तुम्हारा, बोले फिर कार्बन डाइऑक्साइड लीफ तक कैसे पहुंची और ये पानी जो है ये लीफ तक कैसे पहुंचा? हाउ दे गेट ट्रांसपोर्टेड अप टू लीफ। ठीक है ना? चलो अब हम एक बार को तो मान लेते हैं कि क्या होगा कि ये जो थैलाकोइड्स हैं ये यहां पर सन है, इनके पास पावर है, ये यहां पर सन है, ठीक है ना, इनके पास पावर है कि ये सन की एनर्जी जो ये आ रही है, इस सन की एनर्जी को ये बंदा आराम से ट्रैप कर सकता है। ये सन की एनर्जी आई, ये सन की एनर्जी ये इन्होंने ट्रैप कर ली और ट्रैप करने के बाद उसको कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी में। दे कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो यानी कि इन थैलाकोइड्स में केमिकल एनर्जी रखी हुई, केमिकल एनर्जी। ठीक है ना? इन थैलाकोइड्स के अंदर कौन सी एनर्जी रखी हुई है? केमिकल एनर्जी रखी हुई है इन थैलाकोइड्स के अंदर। ठीक है ना? तो वो केमिकल एनर्जी कौन सी है? उन्होंने सनलाइट को ट्रैप करके उसको केमिकल एनर्जी में रखा और ये केमिकल एनर्जी थैलाकोइड्स में रखी हुई है। अब मुझे क्या क्या पहुंचाना है थैलाकोइड्स तक? कार्बन डाइऑक्साइड। मुझे क्या पहचाना है? वाटर पहचाना है मुझे यहां पर। अब मैं कैसे पहुंचाऊंगा? आओ, उसको पहुंचाने के लिए लीव्स के लोअर पार्ट पे आ जाओ। लीव्स के लोअर पार्ट पे, ये दिस इज लोअर पोर्शन ऑफ द लीव्स, है ना? इन लोअर पोर्शन ऑफ लीव्स के ऊपर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा। क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टोमेटा। ठीक है ना? राइट, अभी दिखाता हूं क्या है। लीव्स के लोअर पार्ट पे आ जाओ। दिस इज लीफ, दिस इज सिस्टेमेटिक स्टोमेटा। ये लीव्स के लोअर पार्ट के ऊपर ये स्टोमेटा प्रेजेंट है। सी, दिस इज स्टोमेटा, दिस इज स्टोमेटा, दिस इज स्टोमेटा। ठीक है ना? तो ये स्टोमेटा प्रेजेंट है। ठीक है? स्टोमेटा आर बीन शेप्ड ऑर्गन्स। आप देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। दीज आर द बीन शेप्ड ऑर्गन्स। दिस इज लीफ, लीव्स के पूरे पार्ट पर स्टोमेटा रखा हुआ है यहां पर। ठीक है ना? लीव्स के लोअर पार्ट पे स्टोमेटा रखा हुआ है और अगर मैं देखूं यहां पर तो दीज आर स्टोमेटा, बोथ आर स्टोमेटा। ठीक है? राइट, अब स्टोमेटा कुछ ऐसा शेप है। आ जाओ, देखो, पकड़ो। दिस इज स्टोमेटा, दिस इज क्लोज वन, ये क्लोज है। क्लोज है इसका मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है। अब ये खुलेगा, जैसे ये ओपन हुआ, इसको ओपन करने वाले यहाँ पे गार्ड सेल्स हैं। ठीक है ना? गार्ड सेल्स मतलब गार्ड, और गार्ड का क्या काम है? गार्ड जी का काम है टू क्लोज एंड ओपन, टू क्लोज एंड ओपन। ठीक है ना? है ना? बाय द मेथड ऑफ डिफ्यूजन, वो सेल्फ करता है ना? बाय द मेथड ऑफ डिफ्यूजन, जैसे ये गार्ड सेल्स खुले, ये खुला गार्ड सेल, यहां से सारी कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन जो भी थी वो बाहर निकली और बाहर से सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ गई और ये वापस से क्लोज हो गया। तो यानी कि लीव्स के लोअर पार्ट पे अगर आप देखो यहां पर, तो दिस इज द लोअर पार्ट और इस लोअर पार्ट के ऊपर मैंने ये कौन सा स्टोमेटा, ये रहा स्टोमेटा, ये रहा स्टोमेटा। देखो यहां से ऑक्सीजन बाहर जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर जा रहा है और कहीं से यहां से कार्बन डाइऑक्साइड इसमें अंदर भी आ रहा है, तो CO2 अंदर आता है। ठीक है ना? राइट, ओपन स्टोमेटा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकेगा, क्लोज स्टोमेटा, बंद हो गया, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। तो यानी कि अभी मेरे पास अगर मैं देखूं तो स्टोमेटा के थ्रू क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। तो एक चीज आ गई, क्या आ गई? कार्बन डाइऑक्साइड आ गई स्टोमेटा के थ्रू। अब बात करोगे सर पानी कहां से आया? आओ पानी पे भी आता हूं। तो मैंने सबसे पहले एक प्लांट बनाया, ये मैंने लीफ ले ली,
ये स्टेम्स, ये रूट्स। ठीक है, अब क्या होगा देखो समझना, ठीक है ना, यहां पर स्टोमेटा बना हुआ है, दिस इज स्टोमेटा, और ये गार्ड सेल्स हैं, इस पे स्मॉल स्मॉल से पोर्स हैं। ठीक है, अब इसके थ्रू सबसे पहले खुलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर, CO2 पहुंच गया लीव्स में। ठीक है, राइट, और यहां पे प्रेजेंट है क्लोरोफिल, मैं यहां पे क्लोरोफिल ये शेड कर दिया, एंड दिस शेडेड पोर्शन इज क्लोरोफिल, दिस शेडेड पोर्शन इज क्लोरोफिल। ठीक है, यहां पे क्लोरोफिल और यहां पे सन, ये सन की एनर्जी आ गई। ठीक है, और सन की एनर्जी किसके पास पहुंची, सन की एनर्जी विल गेट टू क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल, ये सनलाइट। ठीक है, और इसने इस सनलाइट को क्लोरोफिल ने कन्वर्ट किया किसमें, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। दिस कन्वर्ट्स दिस क्लोरोफिल इनटू और दिस सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी। अब वो केमिकल एनर्जी रखी हुई है, एलपीजी सिलेंडर रखा हुआ है, अब खाना बनना है सिर्फ, ओनली द प्रोसेस ऑफ खाना बनना। तो कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, अब बोलोगे सर पानी कहां से आ रहा है, आओ पानी कहां से आ रहा है, अब मैं बताता हूं। ठीक है, देखो रूट्स के ऊपर स्मॉल स्मॉल से पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ये स्मॉल से पोर्स है, ये सॉइल है यहाँ पे पूरा, हमने इस प्लांट को पानी दिया, इसीलिए कहता हूं रोज प्लांट को पानी देना चाहिए। ये स्मॉल पोर्स हैं, और यहां पे रखा हुआ है बहुत सारा वाटर, ये वाटर है, यहां पे पूरा वाटर है। ठीक है, अब क्या होगा, इन पोर्स के पास पहुंचा, ऊपर जरूरत है, उसने कहा नीचे मैसेज भेजो भैया पानी चाहिए, उसने कहा आ रहा हूं ला रहा हूं, ये पानी आ गया। ठीक है, और ये पानी ये ऊपर चढ़ा और ऊपर चढ़ के पहुंच गया, तो दिस इज वाटर। इस तरीके से पानी पहुंचा, तो पानी कहां से आ रहा है, रूट्स से, है ना, बाय द मेथड ऑफ डिफ्यूजन। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आ रही है, स्टोमेटा से, बाय द मेथड ऑफ डिफ्यूजन, और दोनों आके यहां लीफ में आके रख गए, तो यानी कि वाटर भी आ गया और कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गई, पूरी की पूरी सनलाइट पहले से ही है हमारे पास, और यहां पर इस सनलाइट को केमिकल एनर्जी में ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया, दिस इज केमिकल एनर्जी। ठीक है, और यहां पर रखा था इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ये कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, फूड के अंदर, प्लस ऑक्सीजन। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दिस कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, है ना। अब क्वेश्चन आता है, बोले सर खाना तो बनाया, मसाले कहां हैं, मसाले कहां डाले आपने हमारे खाने में, मैंने कहा आओ मसाले भी डाले, मसाले कहां डाले हैं, इसके मसाले हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और यहां पे मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स प्लस मिनरल्स। तो क्या होता है, जब पानी नीचे से ऊपर जाता है तो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स दोनों उसके साथ जुड़ के कहां पहुंच जाते हैं, ऊपर पहुंच जाते हैं। Is that clear? So this is the complete process of what photosynthesis. ठीक है, so water plus carbon dioxide, sunlight is a chemical energy, and in the presence of chlorophyll they get converted into food and oxygen. अब ये वापस से स्टोमेटा खुलेगा, ऑक्सीजन यहां से बाहर फेंक गई और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ गई। So this is the process of photosynthesis. ठीक है, so photosynthesis sunlight की प्रेजेंस में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है बाय द मेथड ऑफ डिफ्यूजन इनटू स्टोमेटा। ठीक है, और वाटर पहुंचता है रूट्स से, सारी चीजें जाके किचन ऑफ द सेल में मिली, लीव्स में, वहां पर खाने का प्रोसेस हुआ और इट कन्वर्ट टू फूड एंड ऑक्सीजन, एंड दिस फूड इज ग्लूकोज, दिस फूड इज ग्लूकोज। So this is a small process of photosynthesis, and I hope कि यहाँ पे photosynthesis clear है। ठीक है, राइट। सो गाइज ये हुआ हमारा आज का वीडियो, जहां पे मैंने इंट्रोडक्शन टू फोटोसिंथेसिस दिया। आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन पे लेके जाऊंगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। फोटोसिंथेसिस का प्ले चार्ट वापस से बनाऊंगा और वहां पर लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन आपको दोनों दिखाऊंगा, क्योंकि भाई मेरे पास जो प्राणी खड़ा है ना यहाँ, वो कहता है सर क्वेश्चन है मेरे पास,
दिन में सनलाइट है, रात को क्या करोगे? तो रात को भी मैं उसको आंसर दूंगा कि भाई रात को मैं ये कर सकता हूं। सो गाइस अगली वीडियो में हम देखेंगे रात को खाना प्लांट कैसे बनाएंगे। सो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मिलेंगे डायनामाइट सीरीज के अंदर, क्योंकि अब कर कुछ दिखाना है। सो चलिए कल मिलेंगे। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग लिटिल स्कॉलर्स एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा।